परमेश्वर ने हमको ऐसा छुड़ाया, उस अंधकार के वश से हमको ऐसा छुड़ाया कि हमको उस अंधकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और उस अंधकार की शक्तियों को हमारे पास आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुड़ाया। परमेश्वर ने उनका लहू देकर हमको खरीदा है। यीशु मसीह खुद आए कि हमको छुड़ाया। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने किसी को भेज दिया और हमको छुड़ाया। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर नहीं छुड़ाया। परमेश्वर ने देखिए अपने सैनिकों को भेजकर नहीं छुड़ाया। परमेश्वर खुद हमारे बीच में आए ताकि हम लोग छुड़ाए जाए। परमेश्वर खुद आए और खुद का लहू उन्होंने दिया, किसी और का नहीं। अगर उस लहू में कुछ डिफेक्ट होता तो वो लहू हमें खरीद नहीं पाता, लेकिन यीशु मसीह ने खुद अपना लहू दिया, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह ने जो लहू दिया, देखिए वो शक्तिशाली लहू है। वो एबेल के भी लहू से बहुत बेहतर लहू है। हम लोग देखते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतरीन बातें वो करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो वो लहू ने हमको खरीदा है। वो लहू चिल्लाता है कि हम पर दया हो। यीशु मसीह का लहू बताता है कि हम लोग निर्दोष है। यीशु मसीह का लहू बताता है कि हम परमेश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह का लहू बताता है कि हम लोग परमेश्वर के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हम धोए गए। तो हम लोग क्यों ना उस अंधकार से दूर होकर हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए खोजे, हम लोग परमेश्वर का राज्य को ढूंढे। जय मसीह की। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो हमको क्या करना है? अगर हम लोग सोचिए ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और अगला स्टेशन, अगला स्टॉप अगर हमारा है, तो उस समय हम क्या करेंगे? क्या हम लोग सो जाएंगे आंखें बंद कर कर, या हम लोग अपने बैगों को तैयार करेंगे? अपने बैग को, अपने परिवार को, सबको तैयार करेंगे कि हम लोग को उतरना है। तो उसी रीति से जब परमेश्वर का राज्य आ रहा है तो हमको क्या करना है? हमको तैयार होना है। अपने सारे चीज़ों को, अपने परिवार को, सबको देखिए तैयार करना है। अपने आसपास के लोगों को, जैसे नूहा सबको बताते चल रहा था कि बाढ़ आने वाला है, उस नाव में आ जाओ, उसी तरह हमको भी देखिए तैयार होना है। हमको भी परमेश्वर के राज्य के लिए हमको तैयार होना है। इस चीज को हमको समझना है। अगर सोचिए हम लोग कोई होटल में गए हैं, हम लोग ने बिरयानी ऑर्डर किया और बिरयानी रेडी हो गया और आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस समय उस होटल को छोड़ के चले जाएंगे, बाहर कहीं चले जाएंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? अपने हाथों को धोकर तैयार हो जाएंगे कि हम लोग उस बिरयानी को खाए। तो उसी तरह हमको क्या करना है? परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है, मतलब हमको क्या करना है? हमारे पापों को धोना है। जिस तरह हमको खाना खाने के लिए हम लोग को देखिए हाथों को धोकर तैयार रहते हैं, उसी तरह हमारे पापों को यीशु मसीह के लहू से हमको धोना है। हमको सिद्ध होना है, हमको तैयार होना है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है, वो हमारे करीब है। हम लोग देखिए उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हम लोग देखिए परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा जैसे हमको तैयार कर रहा है, हमको तैयार होना है। अगर देखिए हम लोग अगर स्टेशन नेक्स्ट है, अगर हम लोग तैयार नहीं है तो वो स्टेशन आएगा और चला जाएगा। उससे पहले ही हम लोग अगर सिद्ध रहेंगे, हम लोग तैयार रहेंगे, तो हमारे बैग पैक रहेंगे, हमारा परिवार हमारे साथ रहेगा, तो हम लोग उतरने के लिए देखिए जल्दी उतर पाएंगे। अगर हम लोग तैयारी में नहीं है तो देखिए वो स्टेशन आएगा और चला जाएगा। उसी तरह परमेश्वर का राज्य अगर आके चला गया तो देखिए हम लोग उस राज्य में पहुंच नहीं पाएंगे। परमेश्वर के साथ हम लोग जा नहीं पाएंगे, हम लोग जहाँ के बाहर रह जाएंगे। हम लोग देखिए परमेश्वर के राज्य को छोड़कर किसी और जगह पे हम लोग चले जाएंगे। एक बार हम लोग मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मतलब हम लोग परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे तो देखिए सब वस्तुएं मिल जाएगी हम लोग। लेकिन सब वस्तुओं के जगह हम लोग क्या करते हैं? थोड़े थोड़े वस्तुओं के लिए हम लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं। हम लोग को देखिए सब कुछ मिल जाता है, थोड़ा एक कुछ कमी हो गई तो देखिए वो सारी चीजों को छोड़कर वो एक चीज के लिए दौड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य को खोजो और लास्ट में नहीं,
पहले खोजो। हम लोग क्या करते हैं, सबके बाद सब प्रयत्न हम लोग कर देते हैं, सब कोशिशें हम लोग करते हैं, सबके पास चले जाते हैं, फिर बाद में परमेश्वर के पास आते हैं, फिर बाद में परमेश्वर के सन्निधि में हम लोग खोजते हैं। वैसा हमको नहीं करना है। हमको परमेश्वर ने बोला मांगो तो दिया जाएगा। देखिए हम लोग मांगते हैं, मांगने में सब एक्सपर्ट है, क्या मांगना है, कब मांगना है, कैसे मांगना है, सबको पता है। वो मांगने के लिए देखिए सबको लोग एक्सपर्ट है, लेकिन मांगो दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है ढूंढो तो तुम पाओगे। लेकिन ये विषय में देखिए कोई ज्यादा सोचता नहीं है, मतलब ज्यादा प्रयत्न नहीं करता है कि खोजे। कारण क्या है, क्या खोजना है हमको पता नहीं। तो हमको परमेश्वर का वचन कह रहा है हम लोग को ढूंढना है परमेश्वर के राज्य को, उनके धर्म को, उनके राइचियसनेस को हमको ढूंढना है। क्योंकि परमेश्वर देखिए वचन के अनुसार हमको बता रहा है जब तक हम जब तक हम लोग पहले परमेश्वर के राज्य को और उनके धर्म को नहीं खोजेंगे तो वो सब चीजें हमको नहीं मिलेगी, और दूर दूर होते जाएगी। हम लोग भले ही कितना उसके पीछे दौड़ेंगे, तो एक मिला तो दूसरा रुक गया, दूसरा मिला तो तीसरा रुक गया, सब मिला तो देखिए उसको जो जरूरत है वो चीज हमारे हाथ में नहीं आएगी। सब चीजों का जो मेन चीज है वो खो जाएगा। लेकिन हम लोग जब परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे तो क्या होगा कि सब चीजें हमको मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। तो हम लोग को देखिए खोजना है, मतलब टॉर्च लाइट लेके हमको नहीं ढूंढना है, हमको देखिए कोई दूरबीन लेके हमको नहीं ढूंढना है। हमको कैसे ढूंढना है, हमको परमेश्वर के माइटी उनके पवित्र वचन में, उनके पवित्र वचन में हमको ढूंढना है, उनके पवित्र वचन में हमको खोजना है। उनके राज्य का है, हमारे प्रार्थनाओं में हमको खोजना है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, उनकी राज्य कब आने वाला है। हमको देखिए हमको मांगना है और उसके बारे में हमको खोजना है। हम लोग को कंटिन्यूअसली देखिए वो प्रार्थना भी हमको करनी है, परमेश्वर को ढूंढने वाली प्रार्थना। और एक चीज हम लोग अगर देखेंगे तो मार्कुस 10वां अध्याय 23वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, मार्कुस 10वां अध्याय 23 वचन, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसे कठिन है। देखिए अगर ये प्रश्न, क्या धनवान, सब धनवान परमेश्वर के राज्य में जाएंगे करके अगर गरीबों को पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं। क्या सब के सब परमेश्वर के राज्य में जाना असंभव है, तो जो गरीब है वो तो बोलेगा कि सब धनवानों के लिए वो एकदम कठिन है, वो एकदम असंभव है। अगर ये प्रश्न धनवानों को पूछेंगे क्या धनवान सब परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, तो बोलेंगे कि हाँ भी और ना भी। कारण क्या है कि देखिए वो पूरी तरह क्लियर नहीं है, मतलब उसमें भी क्या होता है कि थोड़े धनवान जाएंगे, थोड़े धनवान नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं लाजर, धनवान और लाजर के स्टोरी में अगर हम लोग देखते हैं, उनके विषय में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि धनवान जो है वो नरक चला गया, और जो लाजर जो है, जो गरीब था, जिसके पास कुछ नहीं था, वो सारे चीजों में कंगाल था, वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच गया, वो अब्राहम के गोद में पहुंच गया करके देखते हैं। तो ये सारे धनवान, सबके माइंड में ये होता है कि सभी लोग जितने धनवान है वो सब स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य में वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम लोग एक बार 24वां वचन भी देखते हैं, परमेश्वर उसमें किस रीति से हमको बता रहे। चेले उसी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर से उससे कहा, हे बालकों। देखिए ये प्रश्न जो है अचंभा सबको करता है, सबको डाउट में लाता है कि ये धनवान होना भी प्रॉब्लमेटिक है क्या करके। हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है उसके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसे कठिन है। मतलब किसके लिए, जो धनवान है और उस धन पर वो विश्वास करता है, वो धन पर वो भरोसा रखता है कि वो परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। आज के दिन कितने लोग नहीं है कि उनको लगता है कि उनका धन ही उनको बचा लेगा, कितने लोग को लगता नहीं कि उनका धन ही उनको पूरी तरह संभाल लेगा, कितने लोग को लगता है उनका धन ही उनको देखिए जो भी चंगाई चाहिए वो दे देगा, उनका धन ही उनको आराम दे देगा, उनका धन ही सब कुछ उनके लिए कर देगा जो परमेश्वर नहीं कर सकता, ऐसा उनको लगता है। लेकिन देखिए परमेश्वर की दया नहीं है तो धन कुछ काम का नहीं, और परमेश्वर के राज्य के लिए तो धन बिल्कुल ही
काम का नहीं है करके परमेश्वर कह रहे। तो मतलब हमारा मन और हमारी सारी इच्छा अगर हम लोग किस पे डिपेंड होना है, तो हम लोग देखिए हमारा भरोसा, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। कारण क्या है कि उनके राज्य में अगर जाना है, परमेश्वर के राज्य में हमको पहुंचना है, तो देखिए हमको परमेश्वर के ऊपर ही हमारा भरोसा होना चाहिए। हमारे धन पर अगर हमने भरोसा किया, धनवान होना गलत नहीं है, क्योंकि देखिए जो धनवान होता है वो परमेश्वर चाहता है कि धनवान हो। परमेश्वर की आशीष ऐसी है, परमेश्वर ने अब्राहम की आशीष हम पर दी कि वो धनवान हम लोग रहे। लेकिन धन पर अगर हमने विश्वास किया, धन पर भरोसा किया कि सब कुछ धन करेगा, तो परमेश्वर के राज्य में पहुंचना देखिए असंभव हो जाएगा। कारण क्या है, हमको जो जो चाहिए है, जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, वो सारी चीजें हमको कहां से मिल रही है? परमेश्वर के पास से। हमको परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो कैसे होगा? वो यीशु मसीह के द्वारा ही। उनके लहू में हमको धुलना है, उनके ऊपर ही हमारा विश्वास रखना है करके परमेश्वर का वचन इस रीति से कह रहा है। अगर हम लोग 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय 50वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो बाइबल इस रीति से हमको बता रहा है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मतलब परमेश्वर का राज्य देखिए खाना और पीना नहीं है। मतलब कई लोग देखिए बॉडी बनाने में बहुत सारा वो पूरा लाइफ बिता देते हैं। उनका लाइफ में यही होता है कि अच्छा डंबल उठाए, अच्छा खाए, अच्छा बॉडी बनाए, बॉडी बिरयानी खाए, या अच्छे अच्छे प्रोटीन क्रिएटिन्स जो बॉडी को देखिए तंदुरुस्त बनाता है, ऐसे चीज़ों में ही रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको उसमें नहीं जाना है, लेकिन उसमें देखिए वो परमेश्वर के जो मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मतलब उस पे अगर हम लोग डिपेंड हो रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी अच्छी बॉडी है, अच्छी हेल्थ है, तो हम लोग को देखिए बड़ी लाइफ मिलेगी ऐसा लगता है। लेकिन कितनी भी बड़ी लाइफ हो, देखिए इस भूमि पर, वो इस धरती पर देखिए वो कम ही लाइफ है। लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो नित्य राज्य है, वो कैसा है? देखिए वो निरंतर है, उसका कोई अंत नहीं है। तो वो राज्य में जाने के लिए हमको देखिए इस सारी चीजों की जरूरत नहीं, मतलब जरूरत नहीं, इसके लिए हम लोग को देखिए सारी चीजों को छोड़ना नहीं। हमारे हेल्थ के लिए हमको देखिए सारी चीजों की देखिए हम लोग को देखभाल करना है, सबको हम लोग करेक्टली मेंटेन करना है, क्या खाना है, कभी उठना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे चलना है। लेकिन उससे ज्यादा हमको जो जरूरत है वो है यीशु मसीह। हमारी जरूरत जो पूरी करता है वो यीशु मसीह है। हमारे साथ जो चलता है वो यीशु मसीह है। हमारे इस जीवन में और परमेश्वर के राज्य में भी हमारे यीशु मसीह हमारे साथ होंगे। तो इसके लिए हमारा डिपेंडेंस, जो हम लोग किस पे निर्भर है, हम लोग किसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा भरोसा अगर किस पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो है यीशु मसीह। तो उसके लिए हम लोग देखिए ज्यादातर यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हमको देखिए प्रयत्न करना है। हमको देखिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। अगर हमारा डिपेंडेंस, अगर हमने किसी ताकत पे अगर हमने डिपेंड हो गए, तो हमारा ताकत हमको नहीं बचा पाएगा। स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए हमको हमारी ताकत हमको नहीं बचा पाएगी, हमारा धन हमको नहीं बचा पाएगा, हमारे आसपास के लोग हमको नहीं बचा पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमको बचाएगा। तो उसके लिए हमको देखिए पूरी तरह हमको यीशु मसीह पर डिपेंड होना है। तो जिस तरह यीशु मसीह का राज्य निकट है, तो हमको तैयार होना है, अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए देखिए परमेश्वर के राज्य के लिए हमको तैयार होना है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाकर उनको देखिए अच्छा ट्रेनिंग उनको दिया, अच्छे चीजों, अच्छे बातें उनको बताई, परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको बताया, और किस तरह हमको तैयार होना है सभी चीजों को बताया। उसी तरह हर एक चीजों को उनको बताकर चंगाई कैसे देना है, उसी तरह दुष्ट आत्माओं को कैसे भगाना है, सारे चीजों में चेलों को ट्रेनिंग देकर परमेश्वर देखिए बेचते समय क्या बोल रहे हैं उनको। लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय अगर दूसरा वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने उनको तैयार किया, सारी चीजों में उनको देखिए बताया, उनके साथ ही रहे परमेश्वर, और उनको बाद में भेजा उनको कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। अगर हम लोग देखेंगे जब ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया, वो भी क्या प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, तैयार हो जाओ, तुम पश्चाताप करो, अपने मन को फिराव करके उन्होंने देखिए प्रचार किया। अगर यीशु मसीह
हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह जब आए तो परमेश्वर के राज्य को बताने के लिए उनको भेजा। और शिष्य क्या कर रहे, क्या बता रहे उन लोग, अगर हम लोग 6वें वचन में पढ़ेंगे, सो वे निकल कर गाँव गाँव सुसमाचार सुनाते और कई लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। पहला तो उनको परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करने बोला, दूसरा चंगाई, उनको जो भी बीमार है उनको चंगाई देने के लिए। यीशु मसीह ने देखिए जितने भी बीमार आए थे, जितने भी खोड़े थे, जितने भी देखिए अनेक तरीके के रोग से जो पीड़ित थे, सभी को परमेश्वर ने देखिए बचाया, सबको चंगाई दिए। उसी तरह उन्होंने सिखाया भी कि अपने चेलों को चंगाई दिए। उसके साथ यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। तो वो क्या कर रहे हैं, सुसमाचार बता रहे। अगर यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे पापों को उन्होंने धोया, फिर से हमारे लिए जी उठे और वो आने वाले हैं, जल्द हमको ले जाने वाले। ये हमारे लिए सुसमाचार है। लेकिन उस समय यीशु मसीह मरे नहीं और मर के जी उठे नहीं। उसके पहले वो कौन सा सुसमाचार फैला रहे, तो परमेश्वर के राज्य का। आज के दिन भी अगर हम लोग सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह हमारे लिए मरे, वो गाड़े गए, फिर से तीसरे दिन जी उठे, ये हमारे लिए सुसमाचार है। उसके बाद क्या हमको करना है, हमको परमेश्वर को महिमा देने का, परमेश्वर को हमको महिमा देना है, उनके साथ हमको चलना है। परमेश्वर जैसा चला रहे वैसा हमको चलना है। कारण क्या, देखिए यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी हमारे बीच में वो आए। हमारे बीच में आकर उन्होंने क्या सिखाया कि हमको परमेश्वर के साथ कैसे रहना है, हमको एक रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, परमेश्वर के साथ हमको एक बंधन कैसे बांधना है। देखिए वो वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधा है ताकि हम लोग वो चीज़ों को सीखे। परमेश्वर केवल देखिए आकर थोड़े चीज़ों को बता कर नहीं चलेंगे, वो सारे चीज़ों का वर्णन किया। अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो आदि से लेके अंत तक परमेश्वर सारे चीज़ों का वर्णन किया है। अगर हम लोग इस परमेश्वर के राज्य के विषय में अगर हम लोग देखिए प्रॉपर अगर हम लोग सीख नहीं पा रहे, उसके लिए हम लोग देखिए तैयार नहीं हो पा रहे, तो हम लोग देखिए जब परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो देखिए हमें ले जाते समय हम लोग देखिए हो सकता है अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम लोग का जाना मुश्किल हो जाए, जैसे धनवानों का कठिन हो जाए। अगर हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें क्या है, रुकावटें हैं, तो इस रुकावटों से हमको देखिए आगे बढ़ना है। कितने भी आंधी आए, देखिए कितने भी तूफान आए, यीशु मसीह ने जब उनको रोका तो देखिए रुक गए। तो हमको भी देखिए उन सब को होकर आगे बढ़ना है, उन सब पर विजय प्राप्त कर कर हमको आगे जाना है, क्योंकि परमेश्वर होकर भी यीशु मसीह देखिए हमारे बीच में आए, मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया और उन्होंने क्या प्रचार करने बोला कि जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो और बीमारों को चंगाई दो। मतलब उनका राज्य आ रहा है तो देखिए हमें चंगाई भी मिल रही है, हम लोग को देखिए हीलिंग भी हो रही है। तो परमेश्वर ये सारे चीजों को हमको बता रहे हैं। परमेश्वर होकर भी तूने मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर,
देखिए परमेश्वर हमारे लिए उन्होंने लहू बहाया ताकि हम लोग उनके लहू के द्वारा खरीदा जाए। हम लोग देखिए उस पाप में ही ना रहे। परमेश्वर ने देखिए हमको उनका लहू देकर खरीदा है। उन्होंने कोई देखिए नाशवान चीज देकर, सोना या चांदी देकर हमको नहीं खरीदा है। उन्होंने अपना स्वयं लहू, उनका खुद का लहू हमारे लिए बहाकर हमको खरीदा है ताकि हम लोग उनके स्वर्ग के राज्य में जा सके। आज के दिन आप और मैं अगर हमारे लिए सुसमाचार है तो क्या है कि वो हमारे लिए परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, कुचले गए, हमारे लहू बहाया, मारे गए, फिर से तीसरे दिन जी उठे ताकि हम लोग उनके साथ स्वर्ग के राज्य में जाए। उन्होंने कहा है कि वो फिर आएंगे। अगर हम लोग परमेश्वर को छोड़, यीशु मसीह को छोड़ किसी और पर डिपेंड हो रहे तो देखिए हम लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। परमेश्वर पर डिपेंड होना है। परमेश्वर जो हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह जो हमारे लिए देखिए परमेश्वर होने पर भी वो हमारे बीच में आया, वो परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए देखिए मानव रूप उन्होंने धारण किया ताकि हम लोग उनके बेटे और बेटियां कहलाए, हम लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके। अगर हमारे खुद के काम से अगर हम लोग करने जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग अगर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और अपने लाइफ को परमेश्वर को दे देंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर रहकर हमको तैयार करेगा। परमेश्वर हमारे अंदर रहकर हमको देखिए सिखाएगा। परमेश्वर हमारे अंदर रहकर हमको बताएगा। तो ये सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों में हमको सौंपना है। हमको पूरी तरह हमारा भरोसा, हमारा पूरी तरह देखिए हमारा विश्वास, हम पूरी तरह हमको परमेश्वर पे ही सारी चीजों को रख देना है, क्योंकि उसी ने हमको जन्म दिया। उसी ने देखिए हमारी सृष्टि कर्ता अगर कौन है, अगर हम लोग देखेंगे सारी सृष्टि का कर्ता कौन है तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने सभी को बनाया। परमेश्वर ने हमको बनाया ताकि हम लोग परमेश्वर के बेटे कहलाए, ताकि हम लोग परमेश्वर के बेटियां कहलाए। लेकिन हम लोग देखिए इस दुनिया के भागदौड़ में भूल गए कि हमारा बनाने वाला कौन है। हम लोग इस दुनिया के भागदौड़ में भूल गए कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। हम लोग इस दुनिया के भागदौड़ में हम लोग ने देखिए हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम लोग कहाँ जाना चाहिए, हमारा अंत कहाँ होगा, हम लोग किसके साथ नित्य जीवन, हम लोग पूरा हमारी लाइफ खत्म होने के बाद फिर से जो नई लाइफ शुरू होगी किसके साथ होगी, उसके बारे में हमको सोचना है। हमारे इस लाइफ में देखिए हमको पूरी तरह छोड़ना नहीं है, लेकिन हम लोग का डिपेंडेंस जो है, हम लोग की जो भरोसा है, हमारा विश्वास जो है वो यीशु मसीह पर होना है। कारण क्या है कि उनका राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसके लिए हमको तैयार रहना है करके वचन हमको क्लियरली बता रहा है। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हमको देखिए अभी परमेश्वर ने अंधकार के वश से छुड़ाया, मतलब हमको अभी अंधकार में जाने की ज़रूरत नहीं, हमको पाप की ओर जाने की ज़रूरत नहीं। हमको देखिए वो अंधकार की जो भी सारी चीज़ें हैं उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ से हमको छुड़ाया है। अभी हमको परमेश्वर के राज्य में जाने की ज़रूरत है। हमको परमेश्वर के राज्य के खोज में रहने की हमको ज़रूरत है। अंधकार के वश में जाने की हमको ज़रूरत नहीं। उसी तरह अंधकार की शक्तियाँ हमारे पास आने की उनको हिम्मत नहीं है। हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने हमको ऐसा छुड़ाया, उस अंधकार के वश से हमको ऐसा छुड़ाया कि हमको उस अंधकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और उस अंधकार की शक्तियों को हमारे पास आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। परमेश्वर ने उनका लहू देकर हमको खरीदा है। यीशु मसीह खुद आए कि हमको छुड़ाया। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने किसी को भेज दिया और हमको छुड़ाया। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर नहीं छुड़ाया। परमेश्वर ने देखिए अपने सैनिकों को भेजकर नहीं छुड़ाया। परमेश्वर खुद हमारे बीच में आए ताकि हम लोग छुड़ाए जाए। परमेश्वर खुद आए और खुद का लहू उन्होंने दिया, किसी और का नहीं। अगर उस लहू में कुछ डिफेक्ट होता तो वो लहू हमें खरीद नहीं पाता, लेकिन यीशु मसीह ने खुद अपना लहू दिया, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह ने जो लहू दिया देखिए वो शक्तिशाली लहू है। वो एबेल के भी लहू से बहुत बेहतर लहू है। हम लोग देखते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतरीन बातें वो करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो वो लहू ने हमको खरीदा है। वो लहू चिल्लाता है कि हम पर दया हो। यीशु मसीह का लहू बताता है कि हम लोग निर्दोष है। यीशु मसीह का लहू बताता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह का लहू बताता है कि हम लोग
परमेश्वर के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हम धोए गए। तो हम लोग क्यों ना उस अंधकार से दूर होकर हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए खोजे, हम लोग परमेश्वर का राज्य को ढूंढे, क्योंकि परमेश्वर देखिए उनके राज्य में विराजमान है, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उनके पास क्यों ना हम लोग जाए। मतलब हम लोग सारी चीज़ों को छोड़ दे, इसका अर्थ ये नहीं, लेकिन अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हम लोग देखिए सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हमको परमेश्वर के लिए रखना है, परमेश्वर को ही पहला स्थान देना है। हमारा शुरुआत अगर दिन का हो रहा है तो परमेश्वर के साथ बिताना है। अगर हम लोग देखिए अच्छी दिन चले, अच्छा दिन हुआ या उसमें दिन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, संकट आए, सभी चीज़ों में देखिए परमेश्वर के सामने हमको प्रार्थना में रखना है, सभी चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखना है और उनको ढूंढना है, उनको परमेश्वर के वचनों में देखना है परमेश्वर आज के दिन हमसे क्या बातें कर रहा है। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा पतरस पहला अध्याय 11 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, वर्णन इस रीति से ही तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हमारा प्रवेश कैसे होगा? देखिए बड़े आदर से परमेश्वर हमें ले आएंगे। कहाँ पर? अनंत राज्य में। उनका राज्य, जो परमेश्वर का राज्य जिसके बारे में आज के दिन हम लोग पढ़ रहे हैं, उनका राज्य कैसा है देखेंगे तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो परमेश्वर का राज्य का देखिए कोई अंत नहीं। अगर कोई जॉब में हम लोग देखेंगे तो उनका रिटायरमेंट होता है। किसी जगह अगर हम लोग देखेंगे बिजनेस का भी एक एंड टाइम आ जाता है कि मतलब बिजनेस चेंज करना होता है या लोकेशन चेंज करना होता है। सभी चीज़ों में देखिए चेंजेस की ज़रूरत होती है, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है वो निरंतर है। हमारे परमेश्वर जो है कभी बदलने वाले नहीं। हमारे यीशु मसीह जो है कल, आज और कल, हमेशा हमेशा के लिए, युगान युग एक समान रहने वाले परमेश्वर है। हमको क्यों ना उनके हाथों में अपने लाइफ को सौंप दे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनका राज्य निकट है, मन फिराओ। अपने हाथ को देखिए, हमारे पापों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। अपने पापों को देखिए, उनके लहू से हमको धोना है, परमेश्वर को पुकारना है, उनके सन्निधि में हमको प्रार्थना करना है। और हमारा भरोसा देखिए धन पर ना रहे, हमारा भरोसा देखिए हमारे बॉडी पर ना रहे, हमारे शक्ति पर ना रहे, हमारे ताकत पर ना रहे। हमारा भरोसा पूरा यीशु मसीह पर रहे, हमारा ध्यान पूरा यीशु मसीह पर रहे। ये कब होगा? जब हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये कब होगा? जब हम लोग उनके वचनों को पढ़ेंगे। ये कब होगा? जब अपने हृदय को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। क्यों ना आज के दिन हम लोग ये निर्णय ले कि परमेश्वर तू हमारे लिए बड़ा है, यीशु मसीह तेरे वाला हुआ हमारा कोई नहीं। क्यों ना हम लोग ये निर्णय ले, यीशु मसीह तो तूने इतने भक्तों के लिए किया, हमारे लिए भी तू करेगा ज़रूर। परमेश्वर तूने आज तक हमको संभाला, यीशु मसीह आज के दिन से भी तू हमें संभाल, पहले से हम लोग और बेहतर कर सके। आप ही हमारे साथ दीजिए। आप हमारे पीछे होकर हम लोग के लिए आपने इतना अच्छा काम किया, तो आज के दिन से आप हमारे आगे खड़े होकर हमारे लिए कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग देखिए सबके दिलों को जीत जाए। हम लोग ऐसा कुछ करें जो सबके लिए ब्लेसिंग का कारण बन जाए। हम लोग ऐसा कुछ करें जैसा आपके चेले जब जाते तो देखिए उनका अगर शैडो भी गिरता, उनकी परछाई भी गिरती तो चंगाई आ जाती। वैसा हम लोग जहाँ जहाँ जाए प्रार्थना करें उनको चंगाई मिले। कितने लोग पीड़ित है, कितने लोग देखिए ऐसी बीमारी से है जिस बीमारी का नाम भी नहीं पता, कितने लोग ऐसे दबाव में है, कितने लोग ऐसे डर में है। उन सबको छुड़ाने के लिए केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। तो हम लोग देखिए क्यों ना हम लोग अपने लाइफ को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे। हम लोग पहला स्थान अगर यीशु मसीह को दे तो यीशु मसीह देखिए हमारे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा सब कुछ करने के लिए तैयार है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है जो कभी हुआ नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने सुना नहीं, ऐसे सब चीज़ें मैं तुम्हारे लिए करूँगा जो मुझसे प्रेम करता है। क्यों ना हम लोग अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्यों ना हम लोग अपने लाइफ को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर को महिमा दे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपका राज्य निकट है,
आपके राज्य के लिए हमको तैयार कीजिए, हमारे पापों को पूरी तरह धो दीजिए परमेश्वर। हम लोग फिर से उस अंधियारा में ना जाते हुए हम लोग आपके वारिस कहलाए, आपके बेटे कहलाए, आपके बेटियां कहलाए, आपके इच्छा के अनुसार हम लोग चल सके परमेश्वर। आप पर हमारा भरोसा रहे परमेश्वर। आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हो, आपके अलावा और कोई नहीं है परमेश्वर। आप ही हमारे साथ दीजिए। आज के दिन जो वचन प्रिय आपके बेटे और बेटियां जिन्होंने ये वचन सुना परमेश्वर, सबके लाइफ में आप कार्य कीजिए परमेश्वर। जो भी किसी भी संकट में है परमेश्वर, उस संकट से उनको बाहर लाइए। जो भी कोई वीकनेस में है परमेश्वर, वो वीकनेस से उनको बाहर लाइए। जो भी कोई बीमारी में है, उस बीमारी से उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर। आप कल आज और हमेशा एक जैसे हो परमेश्वर। आप यहोवा राफा हो, चंगाई देने वाले परमेश्वर। आप ही चंगाई दीजिए, आप ही पूरी तरह हिल कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते उसी तरह आपके वचन को हम लोग समझ सके परमेश्वर। जितने ने आपके वचन को सुना परमेश्वर, सबको आपके वचन के ज्ञान से भर दीजिए, आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जितने लोग को जॉब की कमी है परमेश्वर, आप अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर, आप अनंत राज्य आपका है परमेश्वर। सारी चीज़ों पर आपका ही अधिकार है परमेश्वर। अच्छे जॉब्स उनको दीजिए परमेश्वर। जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है परमेश्वर, सबको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के नाम में आ जाए करके प्रार्थना करते परमेश्वर। आप पे जितनों ने भरोसा किया, किसी को कुछ कमी ना रहे परमेश्वर, क्योंकि आप उनके पिता हो। आप सारी चीज़ों को देखने वाले हो। आप पक्षियों को परमेश्वर, जंतुओं को परमेश्वर, आप ही सब संभालते हो परमेश्वर। आपके बच्चों को भी आप ही संभालिए। आप ही देखने वाले हो परमेश्वर। आपसे जो मांगता है हर किसी को आप देते हो परमेश्वर। आपने आपका खुद का लाइफ भी हमारे लिए छोड़ दिया परमेश्वर। आपके प्राण को भी हमारे लिए दे दिया परमेश्वर। उस समय ये सारी चीज़ों को आप क्यों नहीं दोगे परमेश्वर? आपने दिया करके हम विश्वास करते परमेश्वर। उसी तरह इस टीवी चैनल को जिन्होंने स्पॉन्सर किया परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको और ब्लेस कीजिए परमेश्वर। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स उनको दीजिए। जिस तरह उन्होंने परमेश्वर इस टीवी चैनल के लिए उन्होंने परमेश्वर स्पॉन्सर किया परमेश्वर, उसी तरह परमेश्वर उनके लिए भी अनेक ब्लेसिंग्स को आप खोलिए परमेश्वर। अनेक चीज़ों के लिए आप उनके लिए स्पॉन्सर बनिए परमेश्वर। आप ही उनके साथ रहे, आप ही उनको आशीषित कीजिए परमेश्वर। उनके फैमिली को पूरी तरह आप ब्लेसिंग बनाए। उनको परमेश्वर अनेकों के लिए एक उजियाला बनाए परमेश्वर। आप ही उनको हर एक चीज़ में सक्सेस दीजिए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।